नमस्कार दोस्तों, कलम के जादूगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा और आप देख रहे हैं साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। दोस्तों, समाचारों के माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं विगत और आगामी सप्ताह की कुछ प्रमुख गतिविधियों से, लेकर आते हैं प्रतियोगिताओं के परिणाम और साथ ही देते हैं जानकारी हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की। समाचारों में सबसे पहले आज मैं आपको ले चलती हूँ गाजियाबाद शहर, जहां कलम के जादूगर के संस्थापक कवि श्री तिवारी जी की अध्यक्षता में होली मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे समूह के रचनाकारों को मंची काव्य पाठ का अनुभव तो हुआ ही, साथ ही उन्होंने मिलकर एक नई शुरुआत की और कविता संबंधी विविध जानकारियां सबको प्राप्त हुई। तो सबसे पहले कुछ झलकियां। इसके साथ ही मैं आपको वीडियो क्लिप्स के माध्यम से उस कार्यक्रम में ले चलती हूँ, जहाँ आप अनुभव कर पाएंगे कि किस तरह से एक सुंदर आयोजन और सुंदर व्यवस्था गाजियाबाद में होली मिलन समारोह में थी। और इस समारोह का मुख्य आकर्षण थे कवि सरोज मिश्र, जिनके गीतों ने सबको मंत्रमुग्ध कर लिया। तो चलिए जुड़ते हैं वीडियो के माध्यम से। सम्मेलन के बाद तो हमें उसको भी देखना है, तो जल्दी से ओम प्रकाश सर, जितेंद्र सर मौजूद भी हैं हमारे बीच में। कहते हैं ना, मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको हैं उपलब्ध, मुद्रित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी होती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे और सफलता की ओर हमेशा अग्रसर हो, सभी प्रकार के तम व नैराश्य का नाश हो। इसी के कामना के साथ दीप प्रज्वलन के शुभ कार्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रजापति सर को, जितेंद्र सर को, श्रेय जी, और इस काम को शुरू करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। हेलो, हाँ ठीक है, अभी तो रहा हूँ और पता नहीं कहाँ है, आ गया से लग गया। ये माँ शारदे की तो घर से फोन आ रहा तुम्हारे? आज एकत्रित हुए हैं और ये कैमरा भी कर रहे हैं। ये कामना करते हैं माँ से आज के महफिल में अलौकिक थोड़ी नीचे आओ, दिव्य ज्योति से पूरा समय पीछे रहो, पीछे रहो। ऊर्जावान हो गया है और आप सबकी लेखनी में भी वही धार है। ऐसी कामना है शारदे माँ से, और हम सब इसी तरह मिलते रहें, इसी तरह उत्सव मनाते रहें। ये प्रण लेना है हमें, और कलम के जादूगर समूह को ऊंचाइयों तक, शिखर तक ले जाना है सफलता के। जी जी सर, धन्यवाद सर। जोशी सर, दीप प्रज्वलन के लिए राजेश जी,
कोई होगा शायद कुछ रचनाकार मेरे इस मत से सहमत ना हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि रचना वही है, पद्य वही है जिसमें कर्णप्रियता हो, गेयता हो और थोड़ा सा उसमें रस हो। जो रस है वही काव्य है। अदरवाइज आप गद्य से क्या मतलब है? जहां रस नहीं है वहां काव्य नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि काव्य जब आप लिख रहे हैं तो उसका तुकांत आप मिलाएं। जिस दिन आपने तुकांत मिलाना सीख लिया उस दिन आप सारी विधाएं सीखना शुरू कर देंगे। तो ये प्रयास के साथ मैंने ये जब शुरू किया, और दूसरा ये था कि मैं करीब 1997 से मंचों पे मैं रहा। स्ट्रॉन्ग टीम के बिना ये संभव नहीं था। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। पूजा जी हमारे साथ सबसे पुरानी पूजा जी, तो पूजा जी के लिए तालियां हो जानी चाहिए। पूजा जी ये मंच शुरुआत करने से 2-3 साल अपना काम कर रहे हैं। वसुधा जी हैं, रूपल हैं और सभी लोग, ऋतु ने जो भी अपने हिस्से में रखा है, ऋतु का काम, भावना जी का काम, सब जो क्या कहना चाहिए, जो एक प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, जिस तरह की समयबद्धता के साथ वो ऋचा जी लेके आई। और ऋचा जी ने जो चीज अपने हाथ में ली, उसमें 100 जादूगर बनाया था। उस टाइम इतने ग्रुप नहीं थे फेसबुक पे। आज तो कम से कम मतलब 5-6 हजार ग्रुप होंगे। तो वो तो क्या कह सकते हैं, पूरा फेसबुक भरा पड़ा है। तो जब एक आध ही ग्रुप था तब मैं ये देखता था कि लोग जो रचनाएं लिखते थे, तो रचनाएं हमारे गाजियाबाद से हमारे वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय कवि जगन्नाथ राय जी को आमंत्रित करता हूं। जितना मैं उनके संस्मरण के जरिए उनको जानी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रस्तुति के लिए। तो अब हमारे बीच मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। वैसे तो वो इंजीनियर हैं, लेकिन गजल की तकनीक से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। तो हमारे बीच है हमारी राजधानी से जुड़े कवि संजीव सिंह जी। हम बेताब हैं उनकी गजलों को सुनने के लिए, तो स्वागत है सर। हमारे साथ जुड़ी है कवित्री अर्चना सक्सेना जी। तो मैं अर्चना जी को आमंत्रित करती हूँ अपने इस मंच पर। स्वागत है। आपकी प्रतिभा को नमन, आपकी प्रतिभा को। आप सभी यूं ही प्रेम लुटाते रहना। एक छोटा सा संदेश और प्रार्थना भी। आप सभी यूं ही प्रेम लुटाते रहना। KKJ के निमंत्रण पर सदा यूं ही आते रहना। क्या बात? सदा यूं ही आते रहना। ये हसीन मौके मिलना आसान नहीं। ये हसीन मौके मिलना आसान नहीं। पर जब भी मिले इन्हें गंवाना नहीं। पर जब भी मिले इन्हें गंवाना नहीं। क्या बात। आभार आप सभी आने वालों का। आभार आप सभी आने वालों का। शुक्रिया कलम के जादूगरों। शुक्रिया कलम के जादूगरों। क्या बात। और कुछ पंक्तियां हमारे श्रेय जी के लिए हैं। जी स्वागत है। श्रेय जी ने गुलाल मंगवाया। श्रेय जी ने गुलाल मंगवाया। होली मिलन के बहाने हम सभी को बुलाया। होली मिलन के बहाने हम सभी को बुलाया। सभी की प्रतिभा को एक दूजे से रूबरू कराया। क्या खूब आपने KKJ समूह बनाया। क्या खूब आपने KKJ समूह बनाया। 2 बजे के आसपास आ रहे थे स्टेशन, लेकिन कहीं पीछे आंधी सा आवाज है एक जगह, वहाँ पर कोई चक्का जाम हो गया ट्रेन का। उस कारण में लेट हुआ। जहाँ तक आज जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि हम चाय बिना पिए फ्रेश हुए हैं, नहाए हैं और 28 मिनट में रेडी हुआ। वही ठिकाना, वही भोर है, वही ठिकाना, वही चाय की दोनों प्याली। अगर आप लोगों के माता पिता में से किसी का कोई एक बिछड़ गया हो तो उन दिनों को याद करें। वही भोर है, वही ठिकाना, वही चाय की दोनों प्याली। मुझको बैठे देर हुई है, मगर तुम्हारी कुर्सी खाली। कहाँ गए हो आ जाओ ना, कहाँ छिपे हो
बतलाओ ना, कहाँ गए हो आ जाओ ना, कहाँ छिपे हो बतलाओ ना, पल भर तुम्हें न देखूं। तो दोस्तों ये थी झलकियां हमारे गाजियाबाद होली मिलन समारोह की। उपस्थित सभी हमारे सदस्यों ने इसका लाइव टेलीकास्ट अपने अपने फेसबुक वॉल पे किया है। साथ ही कलम के जादूगर ग्रुप में भी इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया है, आप इसे देख सकते हैं और जल्दी ही हम आपको यूट्यूब में इसकी पूरी झलकियां एक साथ दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त जो सदस्य हमारे साथ गाजियाबाद में मौजूद थे, उन्होंने भी कार्यक्रम के विषय में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, जिनको मैं आपके साथ इस समाचार बुलेटिन में साझा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कवि विक्रम सिंह यादव जी से। रोकते हो बेकार ही मुझे, आते तो हैं और भी दीदार को तेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि विक्रम सिंह यादव बरनी देहरादून से गाजियाबाद में आयोजित कवि सम्मेलन एवं होली मिलन समारोह के विषय में अपने दिल के उद्गार कहने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये आयोजन बहुत ही शानदार रहा। इस आयोजन में मुझे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार श्री सरोज मिश्र सरल जी को देखने एवं सुनने का अवसर मिला तथा और भी बहुत से वरिष्ठ साहित्यकारों को सुनने और देखने का, उनसे मिलने का मौका मिला। इस उपलब्धि के लिए, इस अवसर के लिए मैं श्री तिवारी जी और उनकी एडमिन टीम, पूजा जी, ऋचा जी, भावना जी एवं इंदु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे और हमें मंच से अपनी बात कहने का आत्मविश्वास प्रदान करते रहेंगे। इस सुंदर आयोजन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है इसकी तारीफ में कुछ कहने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम था। इसे मैं अपने 4 लाइनों में कहने की कोशिश करूँगा। यहाँ आने वाले सभी बहुत अजीज़ थे, चाय नाश्ता खाना भी लजीज थे। हम भी पहुँच गए, बहुत खुश नसीब थे, जो नहीं आ पाए वो बदनसीब थे। आशा है कि जो लोग नहीं आ पाए वो आगे ऐसे आयोजनों या ऐसे अवसर को नहीं खोएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले सम्मेलनों में जो कलम के जादूगर समूह द्वारा किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागिता करेंगे। नमस्कार। अब चलते हैं कवित्री नीलम गुप्ता जी के पास। 25 तारीख को कलम के जादूगर द्वारा एक कवि सम्मेलन और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसे मैंने भी शिरकत की। वहाँ का प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। वैसे तो मैंने बहुत सारे मंच साझा किए, लेकिन यहाँ तो लाजवाब प्रोग्राम था। एक ही मंच पर इतने सारे कवियों का होना, उनका काव्य पाठ, अलग अलग विधाओं का सुनना, बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम था। मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए, बहुत कुछ सीखा। इसके लिए कलम के जादूगर की पूरी टीम, श्रेय सर, भावना जी, ऋचा जी, पूजा जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम सबको मंच देते रहें। थैंक यू सो मच एक खूबसूरत सी ट्रॉफी देने के लिए। तो दोस्तों, इसके साथ हम चलते हैं कवित्री पूनम मल्होत्रा जी के पास कि वो अपने अनुभव हमसे किस प्रकार कहना चाहती हैं। दिखाने की ए ज़िंदगी मैं सादगी पसंद हूँ, वही आसमाना। तो ज़िंदगी ने एक मौका दिया केकेजी टीम से मिलने का, कुछ नया करने का, सीखने का। तो होली समारोह में शिरकत करना एक बेहद खूबसूरत अनुभव रहा मेरे लिए। ऋचा, भावना, पूजा जी का संचालन बेहद शानदार रहा। वहाँ की पूरी व्यवस्था,
उसका पूरा श्रेय पूरी टीम को जाता है। बेहद शानदार व्यवस्था थी वहाँ की, और वो लोग जिनको हम सिर्फ नाम से या उनकी कविताओं से जानते थे, उनसे रूबरू होने का मौका मिला, जो बहुत अच्छा लगा। जगन्नाथ राय जी, संजीव जी, प्रकाश जी, निर्दोष, प्रदीप, अर्चना, पारुल, सीमा, अनीता जी, मुक्ता, पूनम, अंजना से मिलना बेहद सुखद रहा। और सोने पे सुहागा, तो बेसब्री से अगले समारोह का इंतज़ार रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे कवि संजीव सिंह के पास और जानेंगे कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा। और मैं संजीव सिंह, नई दिल्ली से। अभी 2 दिन पहले 25 फरवरी 2023 को कलम के जादूगर मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, होली समारोह था, उसमें कवि सम्मेलन भी था। वहाँ पे मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला, जिसके लिए मैं मंच के संस्थापक श्री श्रेय तिवारी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और मैं वहाँ पे अपना काव्य पाठ कर सका। वहाँ जाकर मुझे एक अलग किस्म की अनुभूति हुई, जैसे कि एक पूरा परिवार इकट्ठा मिल गया हो। दूर दूर के इलाकों से आकर के सब इकट्ठे मिल कर के एक परिवार के तौर पे सब इकट्ठे हुए थे। अभी तक जिन कवियों की कवित्रियों की रचनाएं हम पढ़ा करते थे और उनको सुना करते थे, आज उनसे रूबरू होने का उस दिन मुझे मौका मिला और बड़ी खुशी हुई इस बात की। कलम के जादूगर मंच ने एक ट्रॉफी भी दी है और एक सर्टिफिकेट भी मिला है, पर यह मिलना इतना आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक बात थी कि दिल मिले हैं, तो दिल मिलना एक आवश्यक बात थी। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, सुनिएगा। हमेशा यूं ही हम तो मिलते रहेंगे, कि होली दिवाली यूं हंसते रहेंगे। जबलपुर, बनारस, वो यूपी या दिल्ली, कलम के हुनरमंद बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको सुनवाती हूँ कवि निर्दोष कुमार विन जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं निर्दोष कुमार विन, बरेली से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कलम के जादूगर मंच के संस्थापक परम आदरणीय हृदय कवि सम्राट श्री श्रेय तिवारी जी और उनकी प्यारी प्यारी टीम के लिए, कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष 25 फरवरी 2023 को भी गाजियाबाद में होली मिलन समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया, और उससे भी बड़ी बात कि मुझ जैसे छोटे रचनाकार को आमंत्रित किया। बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और दुआ करता हूँ, प्रभु से दुआ करता हूँ कि हमारा मंच दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, आसमानों की बुलंदियों को छुए। इसी संदर्भ में एक पेश है मुक्तक, आप सबके लिए सुनिएगा। सोचता हूँ मैं अक्सर ये क्या हो गया, सोचता हूँ मैं अक्सर ये क्या हो गया, तेरी यादों में आखिर क्यों दिल खो गया। मैं मुसलसल यूं ही याद करता नहीं, मैं मुसलसल यूं ही याद करता नहीं, दिल से दिल का सनम राबता हो गया, दिल से दिल का सनम राबता हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। तो प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुमारी ममता जी हमसे क्या कहना चाहती हैं। ममता, आप सभी का कलम के जादूगर मंच पर पुनः अभिवादन करती हूँ
और फीडबैक के क्रम में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने बार मंच से कुछ साझा करने का अवसर मिलता है तो कुछ न कुछ नया सीखने का ज़रूर अवसर मिलता है। और होली मिलन की प्रस्तुति सभी रचनाओं की बहुत ही अच्छी रही। 3 दिन हो गए लेकिन लगता है जैसे आंखों से वो नज़ारा हटता ही नहीं है। सभी की रचनाएं और सभी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। हर बार कुछ न कुछ नया सीखने का मिलता है। तो मैं तो बस 2 ही पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। ये 2 पंक्तियाँ मेरे दिल के इतना ही करीब हैं जितना करीब कलम के जादूगर मंच और उसके सभी रचनाकार हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि है समुंदर दूर दिल में प्यास है, मुझको भी इस बात का एहसास है समुंदर दूर दिल में प्यास है, मुझको भी इस बात का एहसास है। ये एहसास और प्यास जब तक हमारे दिल में रहेगी तब तक हम मंच से कुछ न कुछ नया चुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमारी ममता आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात कही कवित्री कुमारी ममता जी ने। तो दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ और आपको ले चलती हूँ कवित्री अनीता अरोड़ा जी की प्रतिक्रियाओं को लेकर। लखनऊ शहर से हूँ। 25 फरवरी को कलम के जादूगर समूह के संस्थापक श्री तिवारी जी के द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन एवं होली मिलन समारोह के लिए मैं धन्यवाद उनका करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे इतने सुंदर मंच पर काव्य पाठ करने का सुअवसर प्राप्त। और साथ ही साथ मैं पूजा श्रीवास्तव जी एवं डॉक्टर इंदु सिंह जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और उनके बेहतरीन संचालन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वहाँ पर सच में एक से एक मुझे बड़े बड़े रचनाकार मिले और उनकी अद्भुत काव्य प्रस्तुति ने एक अलग ही मानस समा बांध दिया था। उसके बाद फिर बीच में हम लोगों ने लजीज व्यंजनों का आनंद भी लिया। उसके बाद होली मिलन जब प्रोग्राम समाप्त हो गया तो होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था। उसमें सब ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और हम लोगों ने सब ने मिलकर डांस किया। और सच में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम लोग एक ही परिवार का हिस्सा। इतनी मुझे खुशी मिली कि मैं बयान नहीं कर सकती। सच में वो खुशी आज भी मैं महसूस करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए एक वो अविस्मरणीय याद बन गया। इतना ही नहीं, उन्होंने श्री तिवारी जी द्वारा मुझे देखिए सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया। इसके लिए मैं सहृदय आभारी हूँ उनके लिए, बहुत बहुत। जी देखिए कितना सुंदर है, उनका हार्दिक आभार मैं व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी ने कुछ ही शब्दों में होली मिलन समारोह को समेट लिया है और हमारे साथ अभी कवि मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं जो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और कलम के जादूगर मंच पर सभी उपस्थित गुणीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मनोज पांडे मुसाफिर आज आप सबके साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय श्रेय सर का कि उन्होंने हमें कलम के जादूगर मंच पर हमें आमंत्रित किया, बुलाया। और मैं आप सबको सच में बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। मैं आप सबको बता देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें आ चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मुझे खुशियाँ नहीं मिल पाती थी। लेकिन मैं बता दूँ आप लोगों को कि 25 तारीख से मैं अपने आप में वो बदलाव पाया हूँ जिसका मैं कभी आज तक मैंने सोचा ही नहीं था। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमेशा यह मेरे लाइफ की ये 25 फरवरी कभी भी भूले ना, और मैं इस चीज़ को कभी भूलूंगा भी नहीं। बस 4 लाइन में आप सबके लिए कहना चाहता हूँ कि किस तरह से शुक्रिया करूँ आपका, ज़मीन से उठाकर पलकों पे बैठा लिया, दिल से लगाकर सीने से लगा लिया, और इतना प्यार दिया आप सभी ने मुझे मेरे दोस्तों।
इतना प्यार दिया आप सभी ने मुझे मेरे दोस्तों कि मैंने बिखरे हुए शब्दों को कविता बना दिया। मेरे बिखरे हुए शब्दों को कविता बना दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मनोज जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है गाजियाबाद कवि सम्मेलन के लिए। गाजियाबाद कवि सम्मेलन में माहौल ही ऐसा था कि खुशियां सब तरफ से बरस रही थी। इसी के लिए हमारे साथ जुड़ी है कवित्री पारुल चौधरी जी, जो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहती हैं। चौधरी बागपत से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 25 फरवरी को गाजियाबाद में श्रेय जी द्वारा, जो कि कलम के जादूगर मंच के संस्थापक हैं, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम इतना अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने सभी रचनाकारों को ये ट्रॉफी और ये प्रमाण पत्र दिया। सभी का काव्य पाठ इतना अच्छा था, जाने से पहले मतलब थोड़ा असहज थी कि पता नहीं सभी लोग कैसे होंगे, उनसे घुल मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन आभासी दुनिया के कवि जो कि फेसबुक पर मिले, जब उन सब से आमने सामने हम लोग मिले, बातचीत की, तो इतना अच्छा लगा जैसे एक परिवार, बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया हो। ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी होते रहें और हम सब समय समय पर रूबरू होते रहें, ऐसा मैं मन से गुजारिश करती हूँ कि ऐसे आयोजन नित्य प्रतिदिन होते रहें। सभी संचालिकाएं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इतने सुंदर संचालन के लिए। और हमारे सभी रचनाकार बेहद अच्छे, 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ लम्हे उम्र भर के लिए बन जाते हैं यादगार, जुड़ जाता ताउम्र का बंधन और मन के उद्गार। कलम के जादूगर मंच से जुड़ा है कुछ ऐसा ही नाता, होली मिलन समारोह में मिला मुझे एक प्यारा सा परिवार, एक प्यारा सा परिवार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेय सर और अपनी पूरी एडमिन टीम की ओर से मैं सभी रचनाकारों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में सहभागिता की और इतनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दी और हमारा मनोबल बढ़ाया। और आशा करती हूँ आगे भी आप इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। अब समय है हमारी प्रतियोगिताओं के परिणामों की घोषणा का। तो सबसे पहले चलते हैं साप्ताहिक प्रतियोगिता जो व्हाट्सएप समूह के लिए आयोजित की जाती है। विगत सप्ताह के लिए उसका विषय था मेरे आराध्य, और सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में चयनित हुए हैं कवि डॉक्टर H.S. अर्श लखनवी। श्रेष्ठ रचनाकारों में है कवित्री रेणुका आनंद तथा कवि नरेंद्र कुमार सिंह त्यागी। उत्तम रचनाकार की श्रेणी में है कवित्री कुमारी ममता तथा कवि अमित गोयल। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगली साप्ताहिक प्रतियोगिता फेसबुक समूह के लिए आयोजित की जाती है। विगत सप्ताह इसके लिए विषय दिया गया था छत्रपति शिवाजी। सर्वश्रेष्ठ रचनाकारा के रूप में चयनित हुई है कवित्री अर्चना कोहली, और जिनकी रचनाएं श्रेष्ठ रही वो है कवि पूरब सिंह नेगी, कवित्री अभिलाषा श्रीवास्तव, कवित्री वर्षा अग्निहोत्री, कवि नरेंद्र कुमार सिंह त्यागी, कवि H.S. अर्श लखनवी। आप सभी को ढेरों बधाइयां। अगली लोकप्रिय प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ, जो एक मासिक प्रतियोगिता है और 4 चरणों में आयोजित की जाती है। फरवरी माह के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता का चतुर्थ चरण समाप्त हो गया है और इसी के साथ हमें प्राप्त हुआ है हमारा पोएट ऑफ द मंथ। फरवरी माह के लिए पोएट ऑफ द मंथ का खिताब हासिल किया है कवित्री वर्षा अग्निहोत्री ने, और जिनकी रचनाएं श्रेष्ठ रचनाओं में हमारे निर्णायक मंडल द्वारा चयनित की गई वो है कवित्री मंजू कुशवाहा, कवि जगन्नाथ राय जगन, कवि नरेंद्र सिंह त्यागी, कवि हिमांशु सक्सेना अर्श,
कवि संजय कुमार राव। आप सभी विजेताओं को हमारी टीम कलम के जादूगर की ओर से ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। अब समय है हमारी YouTube चैनल में प्रसारित लाइव काव्य गोष्ठी के बारे में बताने का। आगामी रविवार 5 मार्च को इस काव्य गोष्ठी में भाग लेने वाले रचनाकार हैं कवित्री प्रीति पांडे करेंगी काव्य गोष्ठी का संचालन और अपनी कविताएं लेकर आ रहे हैं कवि चौधरी सुनील, कवित्री सुनीता मुखर्जी, कवित्री सीमा स्वरांगिनी, कवि शरद शुक्ला, कवि सुशील कुमार पटियाल। ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल कलम के जादूगर में देख सकते हैं। अब समय है आगामी सप्ताह के लिए प्रतियोगिताओं के विषयों के बारे में बताना। व्हाट्सएप समूह के लिए आयोजित प्रतियोगिता का विषय दिया गया है होली और फेसबुक समूह के लिए आयोजित साप्ताहिक प्रतियोगिता का विषय दिया गया है मौसम रंगों का। इसी के साथ आज का यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।